वेलकम टू लेक्चर 4 ऑफ मल्टीपल इंटीग्रेशन। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, दैट इज चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस। सो लेट्स स्टार्ट। ऑर्डर चेंज करने का मतलब क्या होता है? अभी तक हमने डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस किए हैं, आपने देखा होगा। उसमें हमारे पास कई बार dy dx लिखा होता है और कई बार dx dy लिखा होता है, राइट? तो ऑर्डर चेंज करने का मतलब क्या है? देखो, अगर dy dx लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है कि पहले हम y के साथ इंटीग्रेट करेंगे, फिर हम इंटीग्रेट करेंगे x के साथ। अगर dx dy लिखा हो तो इसका मतलब पहले हम x के साथ इंटीग्रेट करेंगे, फिर हम किसके साथ इंटीग्रेट करेंगे? y के साथ। अब ऑर्डर चेंज करने का मतलब क्या है कि इस इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना। मतलब अगर dy dx लिखा है तो अब मेरे को इसको चेंज करना है dx dy के साथ, ताकि क्या हो कि पहले हम x के साथ इंटीग्रेट करें, फिर हम y के साथ करें। इसी तरह अगर dx dy दे रखा है तो ऑर्डर चेंज करने का मतलब है कि इसको हमने चेंज करना है dy dx में, राइट? अब अगर क्वेश्चन में कांस्टेंट लिमिट्स दे रखी हो दोनों ही वेरिएबल्स की, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं दोनों ही वेरिएबल्स की लिमिट किस फॉर्म में दे रखी है? कांस्टेंट फॉर्म में दे रखी है। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है और ये लिमिट हमारी y की है, ये लिमिट हमारी x की है। यहाँ पे लिखा है dy dx, मतलब पहले y के साथ इंटीग्रेट करो फिर x के साथ करो। तो कांस्टेंट लिमिट्स के केस में ऑर्डर चेंज करना बहुत सिंपल है। क्या करना होगा? सिंपली ये जो आपकी लिमिट्स है इनको इंटरचेंज करो और बाद में इन dy dx को भी आपस में इंटरचेंज कर दो। तो क्या आएगा? 0 to 3, 0 to 1, अंदर वाला फंक्शन वैसा ही रहा और यहाँ आ गया dx dy, राइट? तो ऑर्डर चेंज हो गया। तो कांस्टेंट लिमिट के केस में तो ये बहुत इजी है, राइट? उसमें तो हमें कुछ खास करना नहीं है और ना ही ऐसे क्वेश्चन वो पूछते हैं, ठीक है? तो एग्जाम में क्वेश्चन हमारे पास आते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन के टाइप के, जैसे कि ये क्वेश्चन है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये लिमिट y की फॉर्म में दे रखी है। तो ये किसकी लिमिट है? ये x वेरिएबल की लिमिट है। और ये किसकी लिमिट है? ये y की लिमिट है, राइट? अब ये x की क्यों है? क्योंकि ये y की फॉर्म में दे रखी है तो x की तो नहीं होगी, ठीक है? सॉरी, y की तो नहीं होगी, फिर ये x की हुई। ओके, तो अगर ये x की है तो बाकी जो एक बची हुई है वो y की होगी, राइट? नाउ नेक्स्ट इज, इस केस में हम ऑर्डर कैसे चेंज करेंगे? ठीक है? अब आप बोलोगे सीधा इंटरचेंज कर देते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि हम सबसे पहले किसके साथ इंटीग्रेट करते हैं? उस वेरिएबल के साथ जिसकी लिमिट दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में होती है, ठीक है? जैसे यहाँ पे क्योंकि x की लिमिट y की फॉर्म में है, इसलिए पहले हमें dx के साथ इंटीग्रेट करना होगा। मतलब पहले हमें x के साथ इंटीग्रेट करके आंसर निकालना पड़ेगा। तो अगर हम ये ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें y की लिमिट वेरिएबल फॉर्म में लेनी पड़ेगी। ओके, मतलब वेरिएबल फॉर्म मतलब y की लिमिट x की फॉर्म में लेनी पड़ेगी और x की लिमिट कांस्टेंट फॉर्म में लेनी पड़ेगी। देन ओनली हम ये जो dx dy आपका दे रखा है इसको dy dx में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो सिंपल सा मतलब क्या है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का? कि जिसकी लिमिट वेरिएबल फॉर्म में देख रखी है उसको हमें कांस्टेंट में चेंज करना है, कांस्टेंट वाली लिमिट को वेरिएबल फॉर्म में चेंज करना होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन ऐसे नहीं आने वाले, राइट? कांस्टेंट लिमिट हो दोनों वेरिएबल्स की और बोले कि ऑर्डर चेंज कर दो, तो ऐसे क्वेश्चन दे आर नॉट गोइंग टू आस्क, राइट? सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आई विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट अलोंग विद दिस सेम एग्जांपल। ओके, तो ये क्वेश्चन हम यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो देर आर सम स्टेप्स विच वी आर गोइंग टू फॉलो, तो बेटर टू नोट डाउन दो स्टेप्स ऑन योर नोटबुक। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि आइडेंटिफाई करो लिमिट्स कौन सी किसकी है। मतलब जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें लिमिट्स दे रखी है y टू a और 0 टू a, राइट? a यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हमें ये पहले चेक करना है कि कौन सी लिमिट किस वेरिएबल की है। तो यहाँ पे देखो ये y की फॉर्म में दे रखी है, हालांकि a कांस्टेंट है, पर इस लिमिट में जो लोअर लिमिट है वो है y। तो क्योंकि ये y की फॉर्म में लिमिट दे रखी है तो ये ऑब्वियसली x की नहीं हो सकती, सॉरी y की नहीं हो सकती। तो दिस विल बी द लिमिट ऑफ x। ओके, अब 0 से a ये जो लिमिट है ये किसकी लिमिट हुई? y की, क्योंकि अगर ये x की है तो ऑब्वियसली ये y की हुई, राइट? नाउ नेक्स्ट इज कि अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप वुड बी हमें इन लिमिट्स को लिखना है, ठीक है? बाय यूजिंग द इनइक्वालिटी अब हम वो लिमिट्स को लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये थी हमारे पास x की लिमिट, तो x हमारे पास कहां से कहां तक दे रखा है? x इज गिवन फ्रॉम y टू
a, राइट। और ये जो हमें दे रखी है ये लिमिट किस वेरिएबल की है, दिस इज द लिमिट ऑफ y। तो y हमें दे रखा है कहां से कहां तक, y इज गिवन फ्रॉम 0 टू a, राइट। सो दीज आर द लिमिट्स, फाइन। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो हमारा क्या है, थर्ड स्टेप वुड बी टू फाइंड द कर्व्स, कि किस कर्व में हमारा जो रीजन है वो बाउंडेड है, ओके जिसके ऊपर इन्होंने ये लिमिट हमें दे रखी है। तो वो कहां से आएगा, दैट विल कैलकुलेट फ्रॉम दीज लिमिट्स ओनली। तो हम क्या करेंगे, इनको इक्वेट करेंगे। जैसे इसको पहले इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू वाई, ठीक है। फिर इन दोनों को इक्वेट करेंगे, क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू a। फिर इन दोनों को इक्वेट करेंगे, y इक्वल्स टू 0। फिर इन दोनों को इक्वेट करेंगे, y इज इक्वल्स टू a। अब हमारे पास कर्व आ गए जिसके इन बिटवीन हमारा रीजन बाउंडेड है। और वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम रीजन, दैट आई टेल यू ऑन नेक्स्ट स्लाइड। पर तब तक हम बाकी के स्टेप्स जो है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि हमें इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने होंगे। जैसे हमने लास्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 3 में देखा था कि जब रीजन दिया होता है तो रीजन पे लिमिट्स निकालने से पहले हमें कर्व ड्रॉ करने से भी पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेने चाहिए। तो वही हम यहाँ पे भी करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप होगा, एक बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ गए तो हम ड्रॉ करेंगे कर्व, ओके। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ लिमिट्स, ये जो हमें यहाँ पे ये जो लिमिट्स दे रखी थी, गिवन लिमिट्स ये जो है, इसको यूज करके हम आइडेंटिफाई करेंगे कि रीजन कौन सा है, राइट। सो नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द रीजन विद द हेल्प ऑफ गिवन लिमिट्स, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें न्यू लिमिट्स निकालनी है ताकि हम ऑर्डर चेंज कर सके। अब ऑर्डर चेंज करने का जैसे मैंने पिछले स्लाइड पे बताया आपको कि क्या होता है, मतलब वही हम यहाँ पे फिर से करेंगे। तो मान लो हमारे पास लिमिट दे रखी है एक्स वाई की। अब x की मान लो कि जो गिवन क्वेश्चन है x की लिमिट कांस्टेंट फॉर्म में दे रखी है और y की लिमिट जो है वो वेरिएबल फॉर्म में दे रखी है। वेरिएबल फॉर्म में देने का मतलब है y की लिमिट x की फॉर्म में दे रखी है। तो ऑर्डर चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर चेंज करने के लिए हमें इन लिमिट्स को चेंज करना पड़ेगा। अब अगर x की कांस्टेंट में थी तो अब मैं x की लूंगी वेरिएबल फॉर्म में। वेरिएबल फॉर्म में मतलब x की मैं लिमिट लूंगी अब y की फॉर्म में, ओके। और इसी तरह से y की लिमिट जो है वो अब इस बार क्या होगी, कांस्टेंट फॉर्म में लेनी होगी। मतलब अगर ये दे रखा है तो इसमें कन्वर्ट करो, अगर ये आपको गिवन क्वेश्चन में ये फॉर्म दे रखी है लिमिट्स की तो उसको इस फॉर्म में चेंज करो, राइट। नाउ नेक्स्ट जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये कि हमने पहले वो लिमिट कैलकुलेट करनी है या वो लिमिट निकालनी है जो आप वेरिएबल फॉर्म में लेना चाहते हैं, ओके। उसको हम पहले सॉल्व करेंगे, फाइन। अब अगर हमने x की लिमिट वेरिएबल फॉर्म में निकालनी है तो हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज करेंगे जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी किया था। और अगर हमें y की लिमिट वेरिएबल फॉर्म में लेनी है तो हम वर्टिकल स्ट्रिप यूज करेंगे, फाइन। और एक बार हमारे पास नई लिमिट्स आ गई तो नेक्स्ट स्टेप हमारा और फाइनल स्टेप ये होगा कि नई लिमिट्स के साथ हम क्या करेंगे, गिवन इंटीग्रल को कर देंगे सॉल्व। इफ दे आस्क, अगर उन्हें सिर्फ ऑर्डर चेंज करने को बोला है तो सिर्फ हम लिमिट्स निकाल के छोड़ देंगे। अदरवाइज अगर वो बोलेंगे कि चेंज द ऑर्डर एंड देन इंटीग्रेट, देन फिर हम नई लिमिट्स के साथ जो गिवन इंटीग्रल है उसको सॉल्व भी करेंगे, फाइन। सो नाउ लेट्स डू वन क्वेश्चन। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे सेम वैसे ही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो मैंने लास्ट स्लाइड पे एक्सप्लेन किया। सो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये थी हमारी किसकी लिमिट, दिस इज द लिमिट ऑफ x एंड दिस इज द लिमिट ऑफ y। तो मैंने पहले आइडेंटिफाई करी लिमिट्स, फिर मैंने इसको लिखा। तो यहाँ से मेरे पास आया y जो है वो वेरी कर रहा है 0 से a, और जो x है वो वेरी कर रहा है हमारा y से कहाँ तक, a तक, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या था, ये था स्टेप नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप था कि इसको इक्वेट करो। तो अगर हम इक्वेट करते हैं तो हमने अभी देखा y इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू a, y इज इक्वल्स टू x और y इज इक्वल्स टू, सॉरी नॉट y, x इज इक्वल्स टू a। ये हमारे पास लाइंस आ गई, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास स्ट्रेट लाइंस आई हैं, जो जितने भी कर्व है सारे के सारे स्ट्रेट लाइंस है। वो क्यों, क्योंकि ये सारी की सारी इक्वेशंस जो है लीनियर है। लीनियर मतलब आप जितने भी वेरिएबल एक्स वाई इसमें है आप देख सकते हैं पावर सबकी 1 है, 1 से ज्यादा किसी की भी पावर नहीं है, ओके। सो दीज आर द स्ट्रेट लाइंस। अब नेक्स्ट ड्रॉ करने से पहले हमें क्या निकालने पड़ेगा,
हमें निकालना पड़ेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो थर्ड स्टेप वाज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइन। तो वो हम निकाल लेते हैं कि कौन सी लाइन किसको कहाँ पे कट करती है। हालांकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बड़ा इजी है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, हमें दिख ही रहा है, हमें पता है y इज इक्वल टू एक्स कैसी लाइन होती है, हमें पता है x इज इक्वल टू ए कैसी दिखेगी, y इज इक्वल टू ए कैसा दिखेगा। बट स्टिल हम थोड़ा सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर भी फोकस करेंगे यहाँ पे। अब अगर देखो ये दो लाइंस हम लें, y इज इक्वल टू एक्स एंड x इज इक्वल टू a, अगर हम ये दो लाइंस लें तो जब x a है तो y क्या होगा, सो एट x इज इक्वल टू a y विल बी a, क्योंकि x और y इक्वल है। तो ये दो लाइंस जो है किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, a कॉमा a पे, राइट। अब इसी तरह अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये दोनों कहां पे करेंगी, सो एट y इज इक्वल टू a y इज इक्वल टू a x विल ऑल्सो बी a। तो ये जो दो लाइंस है ये भी a कॉमा a पे इंटरसेक्ट करेंगी। y इज इक्वल टू 0 तो हमें ऑलरेडी पता है ये x एक्सिस होती है, ठीक है। तो नाउ लेट्स ड्रॉ द कर्व, और ये जो y इक्वल टू a और x इज इक्वल टू a कहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वो हमें जरूरत नहीं है देखने की, वो हमें अभी पता लग ही जाएगा जब हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है y इज इक्वल टू a कैसी लाइन होगी, y इज इक्वल टू a विल बी समथिंग लाइक दिस पैरेलल टू x एक्सिस, और x इज इक्वल टू a लाइन कैसी होगी, ऐसी लाइन होगी, राइट। तो यहाँ पे y भी a होगा, x भी a होगा, तो ये a कॉमा a हमें पॉइंट यहाँ से मिलेगा, राइट। नाउ लेट्स ड्रॉ। So this is my x-axis, this is my y-axis, और सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे y is equals to x line, this one, okay। हमें पता है ये लाइन कैसी दिखती है, this is my y is equals to x, okay। This is y is equals to x, alright। अब नेक्स्ट हमारी लाइन कौन सी है, नेक्स्ट हमारी लाइन आएगी x is equals to a, this one, okay। This is x is equals to a, ओके। नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल्स टू a, दिस वन। तो ये कौन सी लाइन है, मान लो ये हमारी y इज इक्वल्स टू a है, तो ये पॉइंट हमारा कौन सा है, दिस इज a कॉमा 0, दिस पॉइंट इज 0 कॉमा a। दिस पॉइंट हमने पहले देखा कि ये लाइन और ये लाइन, ये सारी की सारी लाइन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन पे इंटरसेक्ट कर रही है a कॉमा a पे, राइट। सो दिस पॉइंट इज a कॉमा a, और ये जो हमारी y इज इक्वल टू 0 लाइन है, दिस इज दिस वन, राइट। तो अभी हमारे पास ये जो है सारी की सारी लाइंस हमने ड्रॉ कर ली, फाइन। दिस इज y इज इक्वल टू a, दिस इज x इज इक्वल टू a, दिस इज y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे देखना होगा कि इस लिमिट्स के हिसाब से कौन सा रीजन दे रखा है, क्या ये, लेट मी कलर इट, क्या ये येलो रीजन ये वाला दे रखा है या फिर ये ब्लू वाला रीजन दे रखा है, गेटिंग माय पॉइंट। अब इसमें से कौन सा रीजन है ये कैसे पता लगेगा, इसके लिए हमें कंसिडर करनी पड़ेगी गिवन लिमिट्स। तो गिवन लिमिट क्या कहती है कि ये जो y है, y मतलब हाइट, ओके। तो हाइट वाइज जो आपका रीजन है वो 0 से a जाना चाहिए, मतलब y is equals to 0 is this, right, और y is equals to a is this। तो इन दोनों ब्लैक लाइंस के बीच में आपका रीजन जो है लाई करेगा। अब आ जाओ x की लिमिट्स पे, तो x की लिमिट क्या कहती है, x की लिमिट कहती है कि जो आपका x है, x मतलब विथ वाइज आपका जो रीजन है वो स्टार्ट होता है किस लाइन से, y is equals to x लाइन से, ठीक है। विथ वाइज, विथ मतलब इस डायरेक्शन में, तो x इज इक्वल टू a लाइन, सॉरी y इज इक्वल टू x लाइन से, मतलब इस लाइन से ये स्टार्ट होता है विथ वाइज, ओके। और कहां तक जाता है, x इज इक्वल टू a लाइन तक, मतलब इस लाइन तक जाता है, इस लाइन तक। तो कौन सा हमारा रीजन हुआ, ब्लू और येलो। ऑब्वियसली ये जो ब्लू रीजन है दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन, ओके। सो ये हमारा रीजन रहा ब्लू रीजन, और इसके ऊपर अब हम लिमिट चेंज करेंगे, फाइन। अब यहाँ पे देखो हमें गिवन क्या था, हमें जो लिमिट्स दी हुई है अगर हम उनको कंसिडर करें तो हमें लिमिट के हिसाब से पता लगता है कि y की लिमिट हमें कांस्टेंट फॉर्म में दे रखी थी, राइट, और x की लिमिट हमें वेरिएबल फॉर्म में दे रखी थी। वेरिएबल फॉर्म में मतलब
x की लिमिट हमें y की फॉर्म में दे रखी थी। अब ऑर्डर चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें x की लिमिट कांस्टेंट फॉर्म में लेनी होगी और y की लिमिट वेरिएबल फॉर्म में लेनी होगी, राइट। तो जैसे मैंने पहले बताया कि हमें वेरिएबल लिमिट के ऊपर पहले फोकस करना है, तो y की अगर वेरिएबल फॉर्म में लिमिट चाहिए तो y के लिए हमें कौन सी स्ट्रिप यूज करनी होगी, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। सो बिकॉज y एक्सिस वर्टिकल होती है तो वर्टिकल स्ट्रिप यूज करेंगे। तो ये मैंने अपने रीजन में एक वर्टिकल स्ट्रिप प्लेस करी। अब यहाँ पे नीचे से स्ट्रिप को कौन सा कर्व टच कर रहा है, y इज इक्वल टू 0, और ऊपर से इसको कौन सा कर्व टच कर रहा है, दिस लाइन विच इज y इज इक्वल टू x, राइट। तो हमारी y की लिमिट क्या होगी, दैट विल बी 0, मतलब यहां से स्टार्ट होगी और ऊपर से कौन सा कर्व को टच कर रही है, ये स्ट्रिप इस लाइन को। तो यहाँ पे y क्या है, x है, ओके। अब हमारी y की लिमिट वेरिएबल फॉर्म में तो आ गई, अब x की हमने कांस्टेंट फॉर्म में लेनी है। तो अब x की लिमिट कांस्टेंट फॉर्म में लेंगे तो x होती है विथ वाइज आपका रीजन कहां से कहां तक जा रहा है, विथ वाइज ये जा रहा है 0 से, यहाँ पे x 0 है, कहां तक गया ये गया a तक, इस a तक, राइट। तो ये जाएगी 0 से a। तो गिवन में हमें क्या दे रखा था, x जो है वो y की फॉर्म में दे रखा था और y की लिमिट कांस्टेंट फॉर्म में दे रखी थी। अब हमने क्या किया, हमने चेंज करके y की वेरिएबल फॉर्म में ले ली, मतलब x की फॉर्म में ले ली, और x की लिमिट हमारे पास कांस्टेंट फॉर्म में आई। बस ये याद रखना कि जब हम वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे तो नीचे वाला कर्व आपको देगा लोअर लिमिट, ऊपर वाला देगा अपर लिमिट, और अगर आप x की बात करें तो लेफ्ट साइड वाला कर्व आपको देगा, लेफ्ट साइड पे जो है वो आपको देगा लोअर लिमिट, और राइट हैंड साइड पे आप जो भी है वो आपको देगा अपर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये लिमिट आ गई। अब हमें सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, फाइन। अब जो हमारा ये गिवन इंटीग्रल था 0 से a y टू a x x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx dy, अब ये कन्वर्ट हो गया है नई लिमिट्स के साथ। तो कांस्टेंट लिमिट हम बाहर वाली साइड लिखेंगे 0 टू a एंड y विल बी 0 टू x, ओके। और इनसाइड वॉट एवर द फंक्शन यू हैव दैट रिमेन सेम, जो अंदर का फंक्शन है वो सेम रहेगा। सो अब ये ऑर्डर चेंज हो गया, अब आएगा dy dx, क्योंकि हम वेरिएबल लिमिट के साथ पहले इंटीग्रेट करते हैं। तो इस बार y की लिमिट जो है वो वेरिएबल फॉर्म में है, y की लिमिट x की फॉर्म में है ना, तो पहले y के साथ करेंगे इंटीग्रेट, फिर x के साथ करेंगे, ओके। अब हमने y के साथ इंटीग्रेट करना है तो x है हमारा कांस्टेंट, तो ये तो जैसे 2 3 4 5 कांस्टेंट है, वैसे ही ये x कांस्टेंट है। तो अगर मैं बोलूं कि हमें इंटीग्रेट करना है 1 ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy को, अगर मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय a tan इनवर्स y बाय a प्लस c, राइट। अब यहाँ पे अगर आप इसको देखो तो a की जगह पे है x, तो हम ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 टू a एज सच, इस चीज की इंटीग्रेशन करें, इतना सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये आएगा x रिमेन सेम क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हमारे पास आ गया 1 बाय एक्स tan इनवर्स y बाय x, क्योंकि यहाँ पे a की जगह पे x है, और यहाँ पे ये c कांस्टेंट नहीं आएगा क्योंकि हम इनडेफिनेट इंटीग्रल नहीं बल्कि डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं। ये dx मैंने ऐसा सच लिखा यहाँ पे, और लिमिट थी 0 से x। अब ये x और ये x हुआ कैंसिल, और ये जो 0 से x लिमिट है ये y की है, तो जहां पे भी y है वहां पे हम ये लिमिट पुट करेंगे। सो 0 से tan इनवर्स x बाय x, राइट, ये अपर लिमिट पुट करी मैंने, माइनस लोअर लिमिट है 0, 0 बाय x dx। तो क्या आया हमारे पास, tan इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4 पे, तो ये आया पाई बाय 4, माइनस ये था tan इनवर्स 0 जो कि होता है 0 पे dx। अब ये पाई बाय 4 जो है ये कांस्टेंट है, आप बाहर लिख सकते हैं, यहां से आया 0 से dx, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पाई बाय 4 एज सच, और dx की इंटीग्रेशन हुई x और लिमिट थी 0 से a। अब जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो आएगा a माइनस 0, सो आंसर विल बी पाई बाय 4 इंटू a। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। With this we are done with the first question of change of integration.
इसका नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें हम एक नया क्वेश्चन और देखेंगे सेम टॉपिक पे, जिसमें रीजन स्प्लिट होगा। ओके, दैट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप दिस विल हेल्प यू आउट।